अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। फैसल शेख साहब ने और हमारे आज के मेरे जो उन्होंने मुझे दावत दी सैयद आमर नजीब साहब ने बड़ी अच्छी और बड़ी उम्दा गुफ्तगू की। और सच्ची बात यह है, एक एक मुकर्रर आता चला गया और मैं सोचता रहा कि इन्होंने ये बात की है, बड़ी कामल बात की है, इससे अच्छी बात क्या होगी। जो दूसरा मुकर्रर आया उसने पहले से भी अच्छी बात की, जो तीसरा आया, जो चौथा आया। तो बहरहाल मैं सबसे पहले तो यहाँ की यूथ फोर्स को मुबारकबाद पेश करूँगा। कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्को से ये जो प्रोग्राम है ये ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मुझे नज़र आया। जिस भारी तादाद में आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं उसके ऊपर अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ की जो मुकामी क़यादत है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ। साथियों, मैं आपके जज्बों को उजागर करने के लिए आया हूँ। साथियों, बात यह है कि मैं आपके हौसलों को उजागर करने के लिए कुछ चंद गुफ्तगू, कुछ अपने तजर्बात शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सच्ची बात पूछते हो तो मैं पाकिस्तान में बहुत कम रहा हूँ। मुझे 42 साल हो गए हैं मैं सऊदी अरब में मुकीम हूँ। और जैसा कि बारहा जिक्र किया गया यहाँ पर कि मैं दारुस्सलाम का डायरेक्टर हूँ और वहाँ पर जमात का भी एक अदना खादम हूँ। पैगाम टीवी के साथ भी मेरा एक गहरा ताल्लुक़ है कि मैं उसके मुअस्सिसीन में से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे एक नई जिम्मेदारी दी गई कि मैं उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए भी हमने कुछ काम किए हैं। अजीज़ों, मैंने तारीख़ का बहुत मुताला किया, बड़ी किताबें लिखी। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा और वो ये है, अस्मा बिन खारजा कूफे का रहने वाला था, बड़ा सरदार था, लोगों के ऊपर उसकी बड़ी गिरफ्त थी, बड़ी हुकूमत थी। अजीज़ों, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अस्मा बिन खारजा मशहूर उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के मजलिस में बैठा हुआ था। और अब्दुल मलिक बिन मरवान बहुत बड़ा खलीफा था। बड़े बड़े अकाबर लोग, बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे मजलिस के अंदर। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अस्मा से कहा, अस्मा, मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूं, मुझको ये बताओ कि तुम लोगों के ऊपर हुकूमत कैसे करते, तुम्हारी सरदारी किस तरह कायम है। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, यहां और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये सवाल आखिर मुझसे क्यों किया जा रहा है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, इनसे क्यों नहीं पूछते? खलीफा ने कहा, बात यह है कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खूबियां देखी हैं जो मैं ये चाहता हूं कि मुझे भी मालूम हो और ये जो हाज़रीन मजलिस है इनको भी मालूम हो। मेरे अजीज़ों, मैं वो बातें मुकम्मल तो नहीं क्योंकि वो लंबी बातें हैं। अस्मा बिन खारजा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपने मुझसे पूछ ही लिया है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों के ऊपर सरदारी किस तरह करते हैं। उसने कहा कि मैं अपने घर में अगर कोई शख्स आता है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, तेरी मेहरबानी कि तू मेरे घर में तशरीफ लाया है। अगर कोई मुझको दावत देता है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझको दावत दी है और अपने घर में बुलाया है। उसने कहा, मैंने कभी किसी की गिबत नहीं की, मैंने कभी किसी की चुगली नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसकी तरफ अपने पांव सामने रखे हों। जिस तरह के हमारे वजीर खारजा ने, हमारे मोहसन, सऊदी अरब हमारा मोहसन है, पाकिस्तान का मोहसन है, जिस इंतहाई हठधर्मी के साथ और तकब्बर के साथ उसने उसके सामने, हम उसकी मजम्मत करते हैं। सच्ची बात यह है कि सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने शुरू दिन से पाकिस्तान को, और मैं तारीख का एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से पाकिस्तान को सबसे पहले जिस मुल्क ने तस्लीम किया था वो सऊदी अरब था। सऊदी अरब के हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं, बात हमारी दूर ना निकल जाए। अस्मा बिन खारजा ने कहा, मैंने आज तक किसी की तरफ अपने पांव नहीं किए
उसने कहा मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी, और अगर कोई मुझको गाली दे तो मैं उस गाली का जवाब नहीं देता, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि गाली देने वाले दो किस्म के लोग हो सकते हैं। अगर तो वो करीम है, या करीम होगा या लईम होगा। उसने कहा अगर वो इज्जत वाला है, उसने मुझको गाली दी तो मैं कहूंगा कि उससे लग्जश हो गई है, उससे भूल हो गई है, उससे गलती हो गई है, लिहाजा मैं उसको माफ कर देता हूं। और मेरे बच्चों बात सुनो मेरी। उसने कहा कि अगर वो लईम है, कमीना है, अगर वो मुझको गाली देता है, अगर मैंने उसको जवाब दे दिया तो फिर मैं और वो बराबर हो गए। बात समझ आई है? अच्छी तरह बात को समझे। अगर कोई करीम आदमी, शरीफ आदमी मुझको गाली दे तो मैं समझूंगा कि उससे गलती हो गई है, उससे भूल हो गई है। और अगर कोई कमीना मुझको गाली दे तो मैं उसकी गाली का जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि अगर मैं उसकी गाली का जवाब दूं तो फिर मैं और वो बराबर हो जाएंगे। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा, उसने कहा हक्कन लका अन तकून सय्यदन शरीफन। उसने कहा बिलाशुबा जिस सिफ्तों का मालिक तुम हो, उस शख्स का हक है कि वो लोगों के ऊपर सरदारी करे। मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, उलमाए किराम, यूथ फोर्स के नौजवानों, मैं तुम्हारे अंदर ये सिफ्तें देखना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं जिन सिफात का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, गुस्से को भूल जाएं। मन तवाज़ा लिल्लाह, आगे क्या है? रफ़अहुल्लाह। जो तवाज़ु अख्तियार करता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाते हैं। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम हैं, उसके मानने वाले हैं, जिन्होंने अपनी उम्मत को यह सबक दिया कि तुमने तवाज़ु अख्तियार करनी है। तकब्बर, फखर भूल जाएं। अपने साथियों के लिए इस तरह बन जाएं कि कुरान पाक ने जो मिसाल दी है, अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, और आगे क्या है? रुहमाओ बैनहुम। हम काफिरों के लिए, और मैं कई दफा उलमाए किराम ये कहा करता हूं, मैं कहा करता हूं अगर मैंने लड़ना है अब्दुल मालिक, और मैं लड़ूं तो किसी मुल्हद के साथ लड़ूं, किसी काफिर के साथ लड़ूं, किसी शिया के साथ लड़ूं, किसी बरेलवी के साथ लड़ूं, मैं उसको गिराऊं, मैं अपनी कुव्वतों, अपनी ताकतों को अपने भाइयों के साथ लड़ूं, अपने भाइयों के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं? नहीं मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं। मोमिन अपने भाई के लिए, आप अहले हदीस हैं, आपके अंदर कुछ इम्तियाजी खूबियां होनी चाहिए, और वही इम्तियाजी खूबियां ये है कि हमने चुगली नहीं करनी, हमने बात बाटिंग नहीं करनी। यहां उलमाए किराम बैठे हुए, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है बताने में। मैंने ये कहा हुआ है कि दारुस्सलाम के अंदर कभी किसी आलम की उसका शिकवा, उसका गिला नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के अंदर एक किताब छपी थी, बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा था लहू मिन उलमा मसमूम। ये जो गीबत है ये क्या है? ये गोश्त खाने वाली बात है, और उलमाए किराम का गोश्त जो है वो मसमूम है, वो ज़हर गलूदा है। हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबियां होनी चाहिए, और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अपने भाई हाफिज फैसल अफजल शेख साहब को और हमारी ये टीम। वल्लाहि मैं आपको सच बताऊं, मैं तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं लेकिन एक एक की गुफ्तगू सुनता चला गया, कैसे मोती थे वो प्रो रहे थे। और जनाब मोहतरम कुरैशी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप हमारी सियासी अमूर के मुंतजिम हैं, मदीर हैं। हमने कराची के अंदर एक नई तरह डाल दी है, हमने अपने नौजवानों को मुनज़्ज़म करना है। मेरे अज़ीज़ों, मैं कह सकता हूं कि मैं एक कामयाब तरीन, अल्लाह के फजल के बाद कामयाब तरीन इंसान हूं। मैंने आज से 30 साल पहले जब दारुस्सलाम बनाया था तो उस वक्त बड़ी रुकावटें थी, बड़े मसाइल थे, परेशानियां थी।
दो तीन बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। एक तो ये थी, मैं ये बात कहा करता था, हर रोज मैं कहा करता था कि जिस तरह कल का सूरज तुलू होने पे मुझको यकीन है, मुझे अल्लाह के फजल करम से दारुल सलाम की कामयाबी का यकीन है। हर रोज मैं कहा करता था, और मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हमने दावा कभी नहीं किया, ना करेंगे, लेकिन दारुल सलाम को मैंने जब शुरू किया था, मैंने बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे को पकड़ के एक दुआ मांगी थी, और वह दुआ यह थी कि या अल्लाह, मैं इंसान हूं, मैं बड़ा कमजोर हूं, मुझे सिर्फ वो किताब शाया करने की तौफीक देना जिससे तू राजी है, और वो किताब मुझको शाया करने की तौफीक न देना जिससे तू राजी नहीं है। और मुझे अल्लाह के फजल करम से बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है, हमने 1800 किताबें शाया की हैं, 1800 बुक्स दारुल सलाम के प्लेटफार्म से। अजीजों, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने अंदर कुछ खूबियां पैदा करें। चलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनते हैं, बड़ी खूबसूरत हदीस। आपने इरशाद फरमाया, इन्न मिनन नास मफातिहल खैर मगालिकल शर। लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में खैर की चाबियां होती हैं। वो खैर के दरवाजों को क्या करते हैं? बोलिए, बोलो यार। और शर के दरवाजों को, आप अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान हैं, आप उसके कारकुन हैं, आप मफातिहुल खैर बन जाए। मैं हर रोज अल्लाह ताला से एक दुआ करता हूं, कोई हरज वाली बात नहीं, आप भी करें, और वो ये है, अल्लाह मुझे सरापा खैर बना दे। आप सारे जितने बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आप सब खैर के अलमबरदार हैं। आप आम इंसान नहीं है। मत समझे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं या बहुत ज्यादा माली हैसियत का मालिक नहीं हूं। आप में से एक एक शख्स है, वो हीरा है, वो मोती है, वो जवाहिर है। अपनी हैसियत को पहचाने। और मैं ये अक्सर कहा करता हूं, फजीलत शेख मशाइख, अल्लाह की कसम, ये जिसने हमारे लिए ये फूल रखे हैं यहाँ पर, ये कुर्सियां यहाँ पे रखी हैं, ये जिसने दरिया बिछाई है, वो भी इतना अहम है जितना आज के इस मजलिस के सदारत करने वाले फजीलत शेख सरदार अफजल है। इसलिए कि हम में से हर शख्स अगर वो दरिया बिछाने वाला ना होता, अगर वो कुर्सियां लगाने वाला ना होता, तो हम इस इज्जत के साथ, इस एहतराम के साथ इस प्रोग्राम को मुनक्कद न कर सकते। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझें। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, हम में से हर शख्स एक अज़म करे, एक इरादा करे, सरापा खैर बन जाए। हमारे कारकुनों की जब कभी मीटिंग होती है, मैं उनसे एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं, देखो बात सुनो, हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़ा खताकार हैं, उसमें कोई शुबा वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात है, इस बात का अहद करें, हमने हर खैर की कुव्वत का साथ देना है। क्यों भाई? बोलो, साथ दोगे? यार, दोनों हाथों को बुलंद करके खैर की कुव्वतों को साथ दोगे? अहले हदीस यूथ फोर्स को आम करेंगे। और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आपको वल्लाही एक और बात बताना चाहता हूं, सुने। कसम से वो लज्जत, वो मजा जो दावत के अंदर है, वो किसी और चीज के अंदर नहीं है। मैं आज आपको इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात भी सुनाऊंगा। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, वो हमारे इमाम हैं, उनकी सीरत का मुताला करें। मैं कल फजीलत शेख आसन सल्फी साहब के यहां अर्ज कर रहा था कि मैंने उस कैद खाने को कितनी बार देखा है, उस किले को कितनी बार देखा है जिसमें इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को न जाने कितनी मरतबा उनको जेल में डाला गया। और एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने अपने मुखालफीन को ललकारा,
और तुमने भी उनकी बात के ऊपर अमल करना है। मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं, माली परेशानियां आती हैं, जेल में डाला जाता है। इब्न तैमिया ने अपने मुखालफीन को जेल ललकारा और कहने लगे, मादा यफलो बी आदाई, मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। कहने लगे, मादा यफलो मादा यसनौ आदाई, कहने लगे, इन जन्नती व बुस्तानी फी सदरी, कहने लगे मेरी जन्नत, मेरी सादत, मेरी खुशियां मेरे साथ हैं। ऐनमा ज़हब तो वह माया, मैं दुनिया में किसी हिस्से में चला जाऊं, किसी जगह चला जाऊं, वो मेरी खुशियां, वो मेरी सादतें मेरे साथ साथ होती हैं। और उन्होंने अपना तारीखी जुमला कहा था, इन्न कत्ली शहादा, अगर ये मुझको कत्ल करेंगे तो ये मेरे लिए शहादत है। वह इन्न सिजनी खलवा, अगर मुझको जेल में डालेंगे तो ये मेरे लिए खलवत है। वह अखराज मिन बरदी सियाहा, और अगर ये मुझको मुल्क बदर कर देंगे तो ये मेरे लिए सैरो सियाहत हो जाएगी, मैं तो हर वक्त खुशी खुश हूं। और इब्ने तैमिया का एक और जुमला भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इमाम बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, इन्न फी दुनिया जन्नत, दुनिया के अंदर भी एक जन्नत है। मन लम यदखुलहा ला यदखुल जन्नत तल आखिरा, कहने लगे जो दुनिया की जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। इमाम साहब से पूछा गया, वो दुनिया की जन्नत क्या है? फरमाने लगे, इन्नहा जन्नतुल ईमान, वो ईमान की जन्नत है। अरे हदीसो, लोग कहते हैं तुम थोड़े हो, लेकिन याद रखो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हमेशा थोड़े होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा उम्मत है। अरे हदीसो, तुम अहले अकीदा हो, तुम अहले ईमान हो। और याद रखो, काबे का रब गवाह है, मैं दुनिया के मुख्तलिफ बेशुमार मुल्कों में फिरा हूं, 31 मुल्कों में गया हूं, और मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं जिस जगह जाता हूं, अगर मेरा कोई रिश्तेदार है मैं उससे जरूर मिलता हूं, और वहां की जो सल्फी तंजीमें हैं मैं उनसे जरूर मिलता हूं, उनसे राब्ता करता हूं। जमात की तरफ से भी मेरी एक ड्यूटी है। मैं आपको फख्र के साथ ये बता रहा हूं, मेरे अजीजों, इस दुनिया का कोई मुल्क, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां अहले हदीस बसते हों और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस न हो। मुसलमान जहां बसते हैं वहां अहले हदीस मौजूद हैं और हदीस का अलम बलदाल किए हुए हैं। मत समझो कि हम थोड़े हैं, कौन कहता है हम थोड़े हैं? मेरे पास बड़े वाक़यात हैं, मेरे पास, मैंने किताबों के अंदर उन वाक़यात का जिक्र भी किया है। अजीज़ों, मैं आपकी लंबी समा कराशी नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को जान लीजिए, आप हक पे हैं। अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमहुल्लाह, हम उनके सिपाही थे। मेरे लिए शर्फ है, अल्लामा साहब रियाज में 2 मरतबा मेरे घर तशरीफ लाए। शहादत से 1 महीना पहले अल्लामा साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए। मैंने अपने घर की छत पे बड़ा प्रोग्राम किया और वो शेर था। वल्लाहि अब हमें क्या बताओ कि हमारी अल्लामा साहब के साथ आखिरी मुलाकात हो रही है, लेकिन मेरे लिए शर्फ है कि मैंने उनका जनाजा अपने हाथों से उठाकर वो प्लेन, वो जहाज़ जिसमें हम उनकी मैयत को रियाज से मदीना शरीफ लेके गए थे, मैं भी उनमें शामिल था। मैंने अपने हाथों से जनाजे को उस प्लेन के अंदर रखा और अपने हाथों से उसको उतारा। कब्र में उतारते वक़्त वो इतना रश था, वो एक लंबी दास्तान है जो कि मैंने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस शख्स ने हमारे अंदर एक रूह फूंकी थी। आज जब मैं फैसल शेख जैसे और सैयद आमर नजीब जैसे नौजवानों को देखता हूँ, उलमा इकराम को देखता हूँ, उनके जज्बात सुनता हूँ, तो मुझे अल्लामा एहसान लाई ज़हीर याद आ जाते हैं
जिन्होंने ये बात कही थी, बाजार में जाएं फख्र से कहें मैं अहले हदीस हूं, अदालत में जाएं फख्र से कहें मैं अहले हदीस हूं, मस्जिद में जाएं फख्र से कहें मैं अहले हदीस हूं। हम वो लोग नहीं हैं खुदा न खास्ता जिनको ये फिक्र हो, ये खदशा हो। हमारा मसलक इस कायनात का सबसे बेहतरीन अकीदा है। और अगर हमारे हजरत इजाज़त दें तो आज की जो मीटिंग है उसका जिक्र करूं या उसको रहने दूं? छोड़ देते हैं। आज हमारे अकाबरीन कराची शहर के और सिंध के हमारे फजीलत शेख मुफ्ती यूसुफ साहब और फजीलत शेख हमारे कायद जनाब मोहतरम सरदार अफजल साहब और हमारे अशरफ कुरैशी साहब, हम 9 आदमी थे। हमारी आज मुस्तफ़ा कमाल साहब से लंबी मीटिंग हुई और मैंने उनसे एक बात कही। मैंने कहा हमारी कराची के अंदर 400 मसाजिद हैं। इसका मतलब यह है कि 400 हमारे मराकज़ हैं, 400 जगह पे हमारा खुतबा होता है, 400 जगह पे हमारे तहफ़ीज़ुल कुरान के मराकज़ हैं, 400 जगह पर हमारे उलमाए किराम वो लोगों को दर्स देते हैं। इसको मत समझें अहले हदीस कोई मामूली चीज़ है। अहले हदीस एक कुव्वत है, बहुत बड़ी कुव्वत है। और मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से ये हमारे उलमाए किराम इनकी क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह आप लोग जो है पहले भी तरक्की कर रहे हैं और तरक्की करेंगे। आखिरी बात और वो ये है, मेरे बच्चों अपनी ज़िंदगी का हदफ, अपना गोल मुकर्रर करें। मत समझें, जाएं घर, आंखें बंद कर लें, बैठें, सोचें मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस दीन को के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने पहले अर्ज किया, मत अपने आप को, किसी ने बड़ा अच्छा जुमला यहां पे कहा कि हम अपने आप को किसी सूरत में भी ये नहीं समझने के तैयार हैं कि हम कमजोर हैं, हम ताकतवर नहीं हैं। नहीं मेरे बच्चों, हम कुव्वत है, हम ताकत है, हमारे पास सदाकत है, हमारे पास वो अकीदा है, वो मनहज है जो अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास था और उन्होंने अपनी पूरी कौम के साथ टक्कर ली थी। आज हम अकेले नहीं हैं, हम अल्लाह के फजल करम से लाखों में भी नहीं हैं, हम करोड़ों की तादाद में हैं। हमारी बेशुमार मसाजिद हैं, हमारे मराकज़ हैं, हमारे पास उलमा हैं, हमारे पास इंजीनियर हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं। हर शोबा ज़िंदगी के अंदर हमारी शख्सियत मौजूद हैं। मैं काफ लीग के हमारे भाई यहाँ पे आए हैं, ये चौधरी की जमात है। मैं आपको भी खुशामदीद करता हूँ, मैं भी छोटा सा चौधरी हूँ। बात सुने, अपने आप को छोटा मत समझें, हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े हैं अल्लाह के फजल कर। अल्लाह के सामने हम छोटे हैं, अल्लाह के सामने हम झुकेंगे, वो झुकते हैं। लेकिन हम क्यों अपने आप को समझे कि हम कमजोर हैं? और जिसके पास अकीदा तौहीद है, मुझे बताओ वो कमजोर है? बोलो, वो कमजोर नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपकी जवानियों को सलामत रखे और ये आपकी जवानी, ये आपकी कुव्वत। एक बात जो कि मैं अपने जवानों से कहता हूँ अक्सर, वो बात कह के इंशाअल्लाह बात को ख़त्म, और वो ये है कि हम सारे गुनाहों के बावजूद इंशाअल्लाह जन्नती हैं। अब पूछेंगे क्यों? मैं कहा करता हूँ, मैं अल्लाह से जाके कहूँगा अल्लाह हम बड़े गुनाहगार थे, बड़े खताकार थे, लेकिन जब तेरे अकीदे की बात आई, जब नमूसे रसालत की बात आई, जब शान सहाबा की बात आई, हम पीछे खड़े हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।